मतलब कि कहीं न कहीं कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के उस पाप नगरी में अपने को अब नहीं रखना चाहते हैं। गहलोत जी का इस्तीफा ये भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है। कैलाश गहलोत जी ने कोई बड़ा भ्रष्टाचार किया है, उनकी कोई दुखती नस दबा दी है भारतीय जनता पार्टी ने, या मौका परस्ती के चलते कोई बड़ा प्रलोभन उनको मिला है जिसके कारण वो एक दल से दूसरे दल में चले गए। मैं भी हैरानी हूँ, मगर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का चाल चलन, दिल्ली के लोगों को जिस तरह से उन्होंने जीवन नारकीय बनाया है, जहरीला हवा, प्रदूषित पानी, प्रदूषित जमुना जी, तो हो सकता है कि उनके साथ रहने वाले बहुत सारे लोग अब उनसे अपना विचार नहीं मेल खाते हैं। तो कैलाश गहलोत ने अगर आज किनारा कर लिया तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के उस पाप नगरी में अपने को अब नहीं रखना चाहते हैं। कैलाश गहलोत ने जो पत्र लिखा है उसमें स्पेसिफिक तौर पर कहा कि यमुना की सफाई नहीं हो पाई, उससे मैं आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल वेंडेटा रहेगी, पॉलिटिकल एक्शंस हो रहे, लोगों के लिए लड़ने की बजाय पॉलिटिकल कर रहे। शीश महल का भी जिक्र किया। हाँ, यही तो आम आदमी पार्टी के पाप हैं। आपके पाप में यमुना जी की खराब स्थिति, वादा करना कि हम तो जी 2 कमरे के घर में रह सकते हैं, लेकिन शीश महल बना लेना, तो इसी पाप में जो भी जिसके भी मन में अच्छाई होगी वो तो नहीं रह पाएगा। फाइनली कैलाश गहलोत का ये डिसीजन आया है। अभी डिटेल मुझे पता नहीं है क्या है कैसे है, मगर मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ अब कोई भी जिसके अंदर थोड़ा भी अच्छाई होगी वो रहना नहीं चाहेगा। बीजेपी ने कहीं वो सही है शीश महल को लेकर, तभी कैलाश गहलोत ने इतने बड़े लेटर लिख के उन्हें कहा, और ये भी कहा कि आप आम आदमी के लिए लड़ने के बजाय खुद का पॉलिटिकल एजेंडा साथ। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि जो व्यक्ति दिल्ली का हितैषी होगा, अब वो अरविंद केजरीवाल का जैसे भांडा फूटा है, जिस प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री से चिपके रहने का मोह दिखाया, कोर्ट के डंडे के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और अपनी एक कम्युनिस्टवादी सोच के साथ आगे गए, तो जिसका भी सोच राष्ट्रवादी होगा, भारत माता की जय वाला होगा, उनके साथ नहीं रह पाएगा। कैलाश गहलोत का ये निर्णय मुझे इसी तरफ इशारा कर रहा है। दिल्ली आम आदमी की तरफ है, एक तरफ से कहा जाए शीश महल का भी जिक्र करा, उन्होंने 2-3 पैराग्राफ लिखे शीश महल को। देखो, कैलाश गहलोत का आम आदमी पार्टी छोड़ देना, मुझे लगता है अब आम आदमी पार्टी की इतिश्री हो गई है। गहलोत जी का इस्तीफा ये भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उनके ऊपर ईडी के छापे मरवाए, उनको ईडी के दफ्तर में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे कई दिनों तक मारे गए, 112 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप इसी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कैलाश गहलोत जी के ऊपर। तो एक दबाव उनके ऊपर बनाया गया और जिसके कारण से ये फैसला कैलाश गहलोत ने लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है और अब उनके पास बीजेपी में जाने के सिवाय कोई रास्ता बचा नहीं था। आप देखिए कि 5 साल तक वो सरकार के हिस्सा रहे, 5 साल तक वो सरकार में मंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी जो स्क्रिप्ट उनसे बुलवाना चाह रही है, जो उनसे कहलवाना चाह रही है,
वो उनको कहलवा रही है, उनसे बुलवा रही है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में जो नूरा कुश्ती चलती रही, जो उठापटक चलती रही, उसी का खामियाजा दिल्ली ने भुगता है पिछले 10 सालों में। अब कैलाश गहलोत जी ने कोई बड़ा भ्रष्टाचार किया है, उनकी कोई दुखती नस दबा दी है भारतीय जनता पार्टी ने, या मौका परस्ती के चलते कोई बड़ा प्रलोभन उनको मिला है जिसके कारण वो एक दल से दूसरे दल में चले गए, ये तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा। और मुझे लगता है ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका तो है ही, और उस पर वो भी विवेचना करेंगे। पर कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि ऐन चुनाव से पहले जब कोई नेता दूसरी पार्टी में जाता है तो वो अपनी साख खुद गिराता है, क्योंकि वैचारिक स्तर पर प्रतिबद्धता के साथ अंगद की तरह पांव जमाकर खड़े रहने वालों की जनता भी प्रशंसा करती है। आम आदमी पार्टी का नुकसान है और भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है, और इनकी आपस की कहते हैं ना, दो बिल्लियों के झगड़े में तीसरे को फायदा होता है। इनको लड़ने दीजिए, कोई नेता आम आदमी पार्टी में जाएगा, कोई आम आदमी पार्टी का भाजपा में जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली न्याय यात्रा जो चल रही है, देवेंद्र यादव जी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे जो अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हर विधानसभा में जो जा रही है, कांग्रेस उतनी और मजबूती के साथ निखर कर आ रही है, और ये दोनों लड़ते रह जाएंगे। इस बार दिल्ली की जनता कांग्रेस को जिताएगी और सत्ता में बिठाएगी। देखिए, चुनाव चल रहे हैं और भाजपा के गंदे षड्यंत्र शुरू हो चुके हैं। ईडी और सीबीआई उनके एलाइज एक्टिव हो चुके हैं। कैलाश गहलोत जी के भी ऊपर काफी ईडी और इनकम टैक्स के मामले चल रहे थे, उनके परिवार के ऊपर भी चल रहे थे, तो उन्होंने जेल की स्ट्रगल से बेहतर भाजपा ज्वाइन करना बेहतर समझा। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, खासतौर पे उन्होंने शीश महल का जिक्र किया, जो अरविंद केजरीवाल का घर था, जो उन्होंने बाद में छोड़ दिया। इसके अलावा यमुना का जिक्र किया, कई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो के क्योंकि मंत्री थे, तो उनकी बात पे कहीं ना कहीं अब ये एक तरह से आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं कि आपके अंदर के लोग एक सब आरोप लगा के निकल रहे हैं। देखिए, 14 घंटे पहले, 15 घंटे पहले के उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखिए, वो आम आदमी पार्टी के लिए ही काम कर रहे थे। जैसे मैंने बताया कि ईडी और सीबीआई सक्रिय हो गए हैं क्योंकि चुनाव शुरू हो गए हैं और भाजपा वही अपनी गंदी राजनीति पर वापस उतारू। लेकिन ये तो आरोप तब से लग रहे हैं जब आप सिद्ध होती है, कैलाश गहलोत के इस्तीफा देने से एक बात निश्चित ही सिद्ध होती है कि आम आदमी पार्टी जिस मकसद के लिए बनी थी उससे जरूर भटकी है, और कहीं ना कहीं उनकी जो प्रायोरिटीज थी, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो या यमुना की सफाई की हो, वातावरण की हो या दिल्ली के डेवलपमेंट की हो, वो कहीं ना कहीं अपने उस लाइन से तो जरूर भटकी है। और ये कैलाश जी का इस तरीके का बयान कि यमुना गंदी है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, जो बात हम लगातार कहते रहे, जो पहले बद से बदतर हो गई। और इसी प्रकार से जो भ्रष्टाचार का एक शीश महल केजरीवाल ने बनाया था, उसकी भी पुष्टि कैलाश जी ने जरूर कर दी है। जहां तक कैलाश गहलोत के खुद के इस्तीफे की बात है, एक बात ये भी सिद्ध होती है कि आम आदमी पार्टी के अंदर चीजें दो ही हैं, भ्रष्टाचार में सब लिप्त हैं। कोई जेल जाना पसंद करता है और कोई बेल लेना पसंद करता है। कुछ लोग, चाहे उसमें मनीष सिसोदिया हो, केजरीवाल हो या संजय सिंह हो या सत्येंद्र गर्ग हो, उन्होंने जेल जाना पसंद किया। उसी प्रकार से राजकुमार आनंद हो या अब कैलाश गहलोत हो, इन्होंने बेल लेना पसंद किया। और निश्चित ही मैं दावे के साथ कह भी सकता हूं कि आने वाले समय में ये निश्चित ही उसी शरण स्थली में जाएंगे जहां पर जाकर सब जो साफ सफाई की एक मशीन है, उजले कपड़े हो जाते हैं जहां पर, तो निश्चित ही मुझे पूरा अंदेशा है कि वो वहां पर जरूर अपनी शरण स्थली में पहुंचेंगे।